ये बता रहे थे हमें ये बच्चे नज़र नहीं आते, क्यों नहीं नज़र आते? ये हम देखना नहीं चाहते? हमारी प्रायोरिटीज़ नहीं है ये, चूँकि वजह ये कि ज़ाहिर है कि वो या तो ड्रग एडिक्शन में हैं या बेगरी में हैं, भीख मांग रहे हैं और हटाए से नहीं हटते वो, तो उनकी सेल्फ एस्टीम तो वैसे भी कुचल दी जाती है। बिल्कुल। और उसके बाद से जो सड़क पे जब आ जाते हैं तो ये एनजीओज़ जो काम कर रही हैं और वो भी चंद उंगलियों पर गिनी जा सकती और हैं। कितना काम कर रही होंगी? जी हाँ। तो नतीजा ये होता है कि पुलिस उनके पीछे है और जो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं वो हैं नहीं, और जाहिर है कि उसके अलावा कम्युनिटी से कौन आगे आता है और उनको हेल्प आउट करता है। ये जो बात वालिदैन की जो बात हो रही थी, इसमें बड़ा ये अलमिया है कि सज़ा जहाँ देखा गया कि ख़ास तौर पर वालिद जहाँ एक्स्ट्रा प्यूनिटिव होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा सज़ा, मार पीट, और वो एक ऐसा रास्ता दिखाता है बच्चे को कि या तो वो घर से भागता है या वो फिर उस जगह को उन लोगों को ज्वाइन करता है जहाँ पे उसको एक प्रोटेक्शन मिलती है, शनासाई मिलती है, शनाख्त मिलती है। उसे अब ये तो तमीज़ नहीं होती कि वो जहाँ कहाँ रहा है। जी बिल्कुल। एक साहब है लंडी कोतल से, एक कॉलर है जनाब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी फरमाइए। जी आपने जो मौजू चुना है वो बड़ा जबरदस्त है, पाकिस्तानी बच्चे चोरी के दार पर। जी जी। अगर मैं फाटा के बच्चों की बात करूं तो इसकी हालत चोरी से भी ज्यादा संगीन है। कीजिए कीजिए कीजिए। क्योंकि सारे फाटा में बच्चों के लिए कोई तरबियती सेंटर है, ना कोई अस्पताल, ना कबायली बच्चों के लिए कोई कानून है। कबायली इलाकों में बच्चों का कोई पुरसा निहाल नहीं। कबायली इलाकों में बच्चे ज्यादातर स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। ज्यादातर बच्चों से लेबर का काम लिया जाता है। मैं ये ख्वाहिश करूंगा कि आप फाटा के बच्चों पर एक अलग प्रोग्राम करें ताकि आपको इस मसले का संगीनी का पता चले। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका। एक और मसला है कि इमरान साहब जी जी कि ये जो 81% केसेस हैं आपकी रिपोर्ट के हिसाब से जो पुलिस के पास रजिस्टर होते हैं जो जिनसी तशद्दुद है उसके, ठीक है? अच्छा, आप ये भी कह रहे हैं कि जो 2000 के लगभग केसेस रजिस्टर हुए उनमें से सिर्फ 34 में कन्विक्शन हुई मुलजिमों को। तो मुलजिम ताकतवर थे, पुलिस दिलचस्पी नहीं लेती, या बच्चे की फैमिली केस नहीं आगे बढ़ाना चाहती? जी, इसमें तीनों फैक्टर्स आ जाते हैं। जहाँ तक बच्चे की फैमिली का ताल्लुक है तो हम नहीं समझते कि जब वो केस कोर्ट में आ जाता है तो बच्चे की फैमिली वहाँ पे इंटरेस्ट लेना छोड़ दे। ये मुमकिन नहीं होता, क्योंकि जो सबसे बड़ी चीज़ होती है, एक जो कॉन्सेप्ट है इज़्ज़त का, वो तो ऑलरेडी जो है स्पॉइल हो चुका होता है। अभी वो सिर्फ इंतकामी जज्बे के तहत और पूरे जो है अपने हक के लिए अगर वो आते हैं तो कुछ दूसरे फैक्टर्स हो सकते हैं जिसमें पावर इम्बैलेंस है, उसमें अब्यूज़र जो है वो ज़्यादा ताकतवर होता है, जो बेचारी मजलूम पार्टी होती है वो कमज़ोर होते हैं। इसके अलावा फिर जो हमारे इदारों की जो मैंने शुरू में बात की कि वहाँ पे जो हर्डल्स आती हैं, इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम इस चीज़ का अंदाज़ा कर सकते हैं कि अब्यूज़र बड़ी आसानी से छूट जाते हैं। जी, बड़ी आसानी से छूट जाते हैं। तो 2000 में से 34 मुकदमात। जी बिल्कुल। इसका मतलब है कानून भी इंतहाई कमजोर है, सिर्फ ताकतवर होने का मसला नहीं है। जी, कानून को कमज़ोर शायद हम नहीं कह सकते, लेकिन ये कि कानून की इम्प्लीमेंटेशन में जो रुकावटें आती हैं उन्हें दूर करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, हम लोग अगर यहाँ पे फ्री लीगल एड देते हैं तो कितने % लोगों की हम तक एक्सेस है, ये थोड़ी सी बात करने की है कि लोग बेचारे वकील की फ़ीस कैसे देंगे, रोटी कैसे पूरी करेंगे, सारे मसाइल इसके साथ साथ आते हैं। एक ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद फिर इसी गुफ्तगू पे रहते हैं।